बिजनेस करने का फ़ायदा ये है कि आपको रोज़ रोज़ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब मन चाहे आप जाओ, आपको जब मन चाहे जब नहीं जाओ। आपको मन कर रहा है कि आज नहीं जाना है तो नहीं जाओ, आपको मन कर रहा है कि आज मुझे जाना है तो जाओ। आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कब जाना है ऑफिस और कब नहीं जाना है। और आखिरी फ़ायदा बिजनेस करने का ये है कि आप ज़िंदगी अपने मन के हिसाब से गुजार सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी अपने ख्वाहिशात के हिसाब से गुजार सकते हैं। ज़रूरियात के हिसाब से गुजारने की ज़रूरत नहीं रहती है आपको, क्योंकि आपके पास फ्रीडम ऑफ वर्क है, फ्रीडम ऑफ मनी है। आपकी इनकम जब भी बढ़ेगी जब आपका पोजीशन बढ़ेगा, या फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी इनकम बढ़ाओ, मेरी सैलरी बढ़ाओ। जब भी आपकी सैलरी बढ़ेगी, 2-2, 3-3 साल को आपकी सैलरी बढ़ती है, आप हर महीना उसको अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आप वहाँ पर किसी और की कंपनी में काम कर रहे हैं। जब दिल में तमन्ना हो कुछ हासिल करने का, तो फिर सोचो कुछ बड़ा करने का। वेलकम बैक अगेन। आपके लिए वही वीडियो लाया हूँ जैसे आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जिसके ज़रिए से आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर सके, आगे बढ़ सके। वैसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊँगा कि जॉब वर्सेस बिजनेस, यानी बिजनेस के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, यानी बिजनेस करने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, और जॉब करने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या अच्छा है। मैं अपने लिए डिसाइड करूँगा, आप अपने लिए डिसाइड करेंगे। आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जॉब कब शुरू करना है और जॉब कब क्विट करना है, बिजनेस कब शुरू करना है, बिजनेस को कब आगे ले जाना है, और बिजनेस कब नहीं करना है, इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। वो जब वीडियो आ जाएगा तो आप उसको ज़रूर देखें। इसमें मैं वो नहीं बतला रहा हूँ, इसमें मैं सिर्फ बतला रहा हूँ कि इसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, बस। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा बिजनेस के फ़ायदे क्या क्या हैं। बिजनेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपका अपना काम है। आप ये किसी और का काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। और जब ये अपना काम होता है तो आप अपनी जान लगा देते हैं उसमें, आप अपने आप को बिजी कर देते हैं उसमें, आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वो दूसरों का काम होता है तो आप उसमें सिर्फ उतना ही टाइम देते हैं जितना आपको वहाँ पर कहा गया है। दूसरा फ़ायदा बिजनेस करने का ये है कि आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना है। आपका कोई मैनेजर नहीं है, आपको जाकर के किसी को रिपोर्ट नहीं देना है कि ये काम हो गया है। आप खुद के मैनेजर आप हो, आपको अपने आप को रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग करने से आप आज़ाद हो जाओगे, कोई आपके ऊपर है नहीं। जब तक आप बिजनेस कर रहे हो आप किसी को रिपोर्ट नहीं करोगे, आप अपने आप को रिपोर्ट करोगे, और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो सब आकर के आपको रिपोर्ट करेंगे। पूरी कंपनी आपको आकर के रिपोर्ट करेगी कि वो लोग क्या क्या काम किए और क्या क्या नहीं किए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस उनको मिल गए हैं। ये सब रिपोर्टिंग आपको होगी। आप सबके बॉस होंगे, आपका कोई बॉस नहीं होगा। तीसरा फायदा यह है कि अनलिमिटेड इनकम आपकी हो जाएगी। जब आप बिजनेस करते हैं तो आप जितना मेहनत करेंगे आप उतना कमाएंगे। आप सैलरी बेस पर काम नहीं करेंगे, जितना स्मार्टली और जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपके लिए इनकम बढ़ते जाएगी। बिजनेस करते वक्त आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपको सिर्फ 10,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, 2 लाख। आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मनी आपको हासिल हो जाती है। आपको तय करना है कि आप कितना कमाना चाहते हैं अपने बिजनेस के जरिए से, आपको कोई इससे रोक नहीं सकता है। चौथा फायदा बिजनेस करने का यह है कि आपको ये पैसिव इनकम हो जाएगी। यानी आप जब कंपनी शुरू करेंगे, उसके पीछे जब मेहनत करेंगे शुरू में, और उसको बिल्ड करते जाएंगे, बिल्ड करते जाएंगे, बिल्ड करते जाएंगे, जो आपके कस्टमर्स बन जाएंगे, जो आपके प्रोडक्ट्स है वो जब बिकने शुरू हो जाएंगे, आपके कस्टमर्स बन जाएंगे, तो फिर आपका एक पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी। शुरू में जब आप बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस को तो वहां पर आपके लिए कोई पैसिव इनकम नहीं, सब काम आपको ही करना होता है। लेकिन जब आप कंपनी को बिल्ड कर देते हैं, उसको ब्रांड बना देते हैं, आप वो एक चलने लगता है, जब आपके कस्टमर्स हो जाते हैं तो फिर वो एक पैसिव इनकम हो जाती है। यानी आप ऑफिस जाए या ना जाए आपकी कंपनी चलती रहती है और आपको पैसा आते रहता है। आप पूरी दुनिया घूमते रहें आपकी कंपनी चलती रहती है, आपको पैसा आते रहता है। आप सोते रहें आपकी कंपनी चलती रहती है, आपको पैसा आते रहता है। ये होता है पैसिव इनकम। एक वक्त काम करो मेहनत के साथ स्मार्टली, उसके बाद आप सोते रहो, आपको इनकम आती रहेगी। सोने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको सो जाना है, सही में वो मतलब नहीं है। यहाँ पर यह है कि आपको फ्रीडम ऑफ मनी हो जाएगी। ये एक पैसिव इनकम हो जाएगा आपके लिए। आपको हमेशा पैसे आते रहेंगे, आपको पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन सोने का मतलब ये नहीं है कि आपको सही में सो जाना है, गफलत बरतना है, नहीं। जिस दिन आप सो जाओगे अपने बिजनेस को छोड़ करके, उसी दिन आप फिर नीचे आ जाओगे। पांचवा फायदा बिजनेस करने का ये है कि आपको ऑफिस डेली जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, शुरू में जब आप अपनी कंपनी बिल्ड कर रहे हैं उस वक्त तो आपको जाना ही जाना है। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते रहते हो, इसमें एम्प्लॉयज़ को लाते रहते हो, इसमें एम्प्लॉयज़ काम करते रहते हैं, तो फिर आपको झंझट ही ख़त्म हो जाती है कि रोज़ ऑफिस को जाओ, रोज़ रिपोर्ट करो, रोज़ अटेंडेंस डालो, कितने बजे आए हो, कितने बजे निकले हो। आपको टाइम देखना पड़ेगा कि 8 बजे रहना है, 5 बजे निकलना है, 10 बजे रहना है, 6 बजे निकलना है। फिर अगर आप लेट आएंगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, आप जल्दी नहीं निकल सकते, कहीं इमरजेंसी जाना है तो आपको पूछ के जाना पड़ेगा। इन सब झंझटों से आपको
आपको आज़ादी मिल जाती है। ये सब झंझटों में आप नहीं रहते हैं। बिजनेस करने का फ़ायदा ये है कि आपको रोज़ रोज़ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब मन चाहे आप जाओ, आपको जब मन चाहे जब नहीं जाओ। आपको मन कर रहा है कि आज नहीं जाना है तो नहीं जाओ, आपको मन कर रहा है कि आज मुझे जाना है तो जाओ। आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कब जाना है ऑफिस और कब नहीं जाना है। छठा फायदा बिजनेस करने का यह है कि आप कोई भी काम करें, आपको कोई रोकेगा नहीं। आपकी कंपनी में आप जब अपना काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो या फिर आपका पर्सनल काम हो, अगर आप वहाँ करते हैं तो आपको कोई रोकेगा नहीं। काम में कोई आपके दखल नहीं देगा। आप वहाँ पर आकर के सोते रहेंगे तो आपको नींद में कोई दखल नहीं देगा। आप आकर के वहाँ पर काम करते रहेंगे 10 घंटे तक, 12 घंटे तक, 15 घंटे तक, तो कोई आपको पलट के पूछेगा नहीं कि क्यों बैठे हो अभी तक। लेकिन दूसरे एम्प्लॉयज़ को मैनेजर पूछते हैं कि आप क्यों बैठे हो इतनी देर तक, है कि नहीं है। ये आपको फ्रीडम मिल जाएगा कि आप अपनी कंपनी में कुछ भी काम करो, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो या नहीं रिलेटेड हो, आपका पर्सनल हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपके बीच में आके दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। सातवां फायदा बिजनेस करने का ये है कि आपको अपनी जॉब खोने का डर खत्म हो जाता है। आपको ये डर नहीं रहता कि मेरा जॉब खत्म हो जाएगा, मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, मैं कहाँ पर जाऊँगा इसके बाद। नहीं नहीं नहीं, आपके पास अपनी कंपनी है, आप वहाँ के मैनेजर है, आपको ये डर ही खत्म हो गया कि अब मुझे कोई काम से निकाल सकता है। चाहे आप गलती भी करेंगे तो ये आप ही सज़ा भुगतेंगे, फिर भी आपको वहाँ से कोई निकालेगा नहीं। अब आप आज़ाद हो जाते हो उस डर से, आपके पास कोई डर नहीं है जॉब से निकलने का। आठवां और आखिरी फायदा है बिजनेस करने का बताऊँगा। इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा फायदे और भी है, लेकिन मैं इसमें उन सब चीज़ों को लाना नहीं चाह रहा हूँ। मैंने आपको अहम चीज़ें बतलाई हैं। आठवां और आखिरी फायदा बिजनेस करने का ये है कि आप ज़िंदगी अपने मन के हिसाब से गुजार सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी अपने ख्वाहिशात के हिसाब से गुजार सकते हैं। ज़रूरियात के हिसाब से गुजारने की ज़रूरत नहीं रहती है आपको, क्योंकि आपके पास फ्रीडम ऑफ वर्क है, फ्रीडम ऑफ मनी है। इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी ख्वाहिशात के हिसाब से गुजार सकते हैं, ज़रूरियात के हिसाब से नहीं। आप अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। ख्वाहिशात के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर आप बिजनेस करेंगे तो, क्योंकि आपके पास उतना पैसा आ जाता है। ये 8 बड़े बड़े फायदे मैंने आपको बिजनेस करने के बतलाए हैं। अब मैं आपको 2 डिसएडवांटेजेस बतलाता हूँ बिजनेस करने के। सबसे पहला नुकसान ये है कि आप हमेशा अपनी कंपनी के 100% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो कंपनी में आपका फायदा होगा उसके भी रिस्पॉन्सिबल आप हैं, और जो उसमें नुकसान होगा उसके भी रिस्पॉन्सिबल आप हैं। हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नुकसान हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर होती है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बिजनेस करने वालों के लिए। उनको हमेशा अपनी कंपनी को नुकसान से बचाना होता है और कंपनी को फायदा दिलाना होता है, क्योंकि उनको एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देनी रहती है। सैलरीज देने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप हमेशा अनकंफर्ट जोन में रहते हो। बिजनेस करने वाला आदमी कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं आ सकता है। और जो शख्स अपनी कंपनी बनाने के बाद, अपनी कंपनी शुरू करने के बाद, अगर उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसके बाद वो कंफर्ट जोन में चले जाता है। अगर आपको कंफर्ट जोन, अनकंफर्ट जोन नहीं पता है तो मेरा पूरा वीडियो है किस तरीके से क्या चीज़ होती है कंफर्ट जोन और क्या चीज़ होती है अनकंफर्ट जोन, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से बात किया है। आप जाकर के वो वीडियो देखें। तो जो आदमी बिजनेस करता है, अगर वो कंपनी शुरू करने के बाद, अच्छा बिजनेस होने के बाद, अगर वो कंफर्ट जोन में आ गया तो उसी वक्त से, उसी मिनट से वो उसकी कंपनी लॉसेस में जाना शुरू हो जाएगी। यही है सबसे बड़ा नुकसान कंफर्ट जोन में जाने का। बिजनेसमैन को अनकंफर्ट जोन में ही रहना बेहतर है अगर उसको आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है तो ये 8 फायदे और 2 नुकसान थे बिजनेस करने के। अब मैं आपको बतलाऊंगा जॉब करने के क्या फायदे हैं और जॉब करने के क्या नुकसान हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं जॉब करने के फायदे क्या हैं। जॉब करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंपनी नुकसान में जा रही है या फायदे में जा रही है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, जाकर के काम करना है बस। आपको कंपनी पैसे देते रहेगी, आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, ये आपको इत्मीनान रहता है। आप ये हमेशा फ्री हो जाते हो कि मुझे कंपनी के बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे सिर्फ जो कंपनी ने काम दिया है वो मुझे करना है बस, और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। दूसरा जो फ़ायदा है जॉब करने का वो ये है कि आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हो। आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपको क्या काम करना है डेली वहाँ पर जा करके। आपको पता है कि कौन से रास्ते से जाना है, कौन से रास्ते से आना है। आपको बिजनेस लाने की झंझट नहीं है, आपको क्लाइंट्स जोड़ने की झंझट नहीं है, आपको प्रोडक्ट्स बेचने की झंझट नहीं है। आप क्या हो, एक कम्फर्ट जोन में हो, जो कि सबसे ख़तरनाक जोन है इस दुनिया का। कम्फर्ट जोन यानी कि आपका जहन बंद है, आपके जहन में उतनी चीज़ें हैं जितने आप डेली करते हैं। कंफर्ट जोन जॉब वालों को इसलिए अच्छा लगता है कि क्योंकि उनको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, उनको ट्रेनिंग्स लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको काम वही करना है जो वो सालों से करते आ रहे हैं, जो उन्होंने स्कूल में, कॉलेज में या फिर जो सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल की है उसके ज़रिए से जो सीखा है वही उनको काम करना है। ये उनको पता है।
ये 2 फायदे हैं जॉब करने वालों के लिए। अब मैं आपको नुकसानात बतलाता हूँ कि जॉब करने के क्या क्या नुकसानात हैं। जॉब करने का डिसएडवांटेज ये है कि आप किसी और का काम कर रहे हैं, किसी और की कंपनी का काम कर रहे हैं, आपका अपना काम नहीं कर रहे हैं। आप जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, किसी ने आपको काम दिया है, वो काम आप कर रहे हैं, किसी और की कंपनी का काम आप कर रहे हैं। हाँ, बेशक आपको उस पर सैलरी मिल रही है, आपके ज़िंदगी के खर्चे चल रहे हैं, लेकिन आप काम किसी और का कर रहे हैं, अपना नहीं कर रहे हैं। ये पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको हमेशा रिपोर्ट करना है किसी न किसी को। आपने जो जो काम किया है, आपका जो जो प्रोग्रेस है, आपने जो जो अचीव किया है या फिर जो अचीव नहीं किया है, वो सब आपको किसी न किसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप कंपनी के ओनर नहीं बनते, आपको रिपोर्ट करना ही करना है। आप कोई भी पोजीशन पे चले जाएं, कंपनी में सबसे जो बड़ा पोजीशन है उस पर भी चले जाएं, लेकिन आपके ऊपर कौन रहेगा फिर वहाँ पर रहेगा उसका ओनर। उसको आपको रिपोर्ट करना ही करना है। आप रिपोर्टिंग से नहीं बच सकते हैं। आपके ऊपर कोई ना कोई रहेगा सवाल करने के लिए, आपको किसी न किसी को जवाब देना है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपकी लिमिटेड इनकम होगी। हर महीने में आपकी ये फिक्स इनकम होगी कि इतने ही हज़ार आपके अकाउंट में आएंगे या फिर इतने ही लाख आपके अकाउंट में आएंगे। इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि ये महीने में अगर मैं 80,000 कमाया तो दूसरे महीने में 2 लाख कमाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। कंपनी ने आपकी फिक्स कर दी है इनकम, ये आपकी फिक्स कर दी है सैलरी, तो वही सैलरी आपके अकाउंट में हर महीने के आखिरी में आ जाएगी। आपकी इनकम जब भी बढ़ेगी जब आपका पोजीशन बढ़ेगा, या फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी इनकम बढ़ाओ, मेरी सैलरी बढ़ाओ। जब भी आपकी सैलरी बढ़ेगी, 2-2, 3-3 साल को आपकी सैलरी बढ़ती है, आप हर महीना उसको अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आप वहां पर किसी और की कंपनी में काम कर रहे हैं। ओके, तो आपकी सैलरी लिमिटेड रहेगी। जॉब करने का चौथा डिसएडवांटेज ये है कि आपकी ये इनकम जो होगी वो होगी एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम नहीं होती है ये। यानी आप एक्टिव हो, आप कंपनी को जा रहे हो, आपको सैलरी आ रही है। जिस वक्त आप कंपनी से रिजाइन कर दिए या फिर आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आप बीमार पड़ गए, नहीं जा सक रहे हैं और कंपनी ने देखा थोड़े दिन के बाद कि वो नहीं आ सक रहे हैं, तो आपको टर्मिनेट कर दिया गया या फिर आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो फिर आपकी सैलरी ख़त्म, आपकी इनकम ख़त्म, क्योंकि वो एक्टिव बेस्ड इनकम थी, पैसिव बेस्ड इनकम नहीं थी। ये है जॉब करने का सबसे बड़ा नुकसान कि आपकी इनकम रुक जाएगी। जिस वक्त आपने जॉब छोड़ा वहीं पर आपकी इनकम रुक गई, वहीं पर आपका इनकम खत्म, वहीं पर आपकी इनकम खत्म हो गई, आपके पास पैसे नहीं आएंगे। पांचवा डिसएडवांटेज ये है कि आपको रोज ऑफिस जाना है। आपको रोज़ ऑफिस को जाना है, सुबह में 8 बजे तैयार होकर के वहाँ पर रहना है, या सुबह 9 बजे आपको वहाँ रहना है, और वहाँ पर 6-5 बजे से पहले आप निकल नहीं सकते। फिर आपके पास आज़ादी नहीं है निकलने की, ये याद रख लो। ना पैसे की आज़ादी आपके पास, ना काम करने की आज़ादी आपके पास, ना ही वक्त की आज़ादी आपके पास, नहीं छुट्टी की आज़ादी है। आपको वहाँ पर डेली ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको जाकर के वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आपको जाकर के वहाँ पर अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। आपको रोज़ जाना है, आपको देखना है कि मैं टाइम पर पहुँच रहा हूँ कि नहीं पहुँच रहा हूँ, मैं लेट नहीं पहुँच सकता और जल्दी नहीं निकल सकता। टाइम पर पहुँचना है और टाइम से आना भी है वापस। छठा डिसएडवांटेज है कि आपको काम करने की जिम्मेदारी जो दी गई है, आपको वही काम करना है। आपके पास काम करने का फ्रीडम नहीं है कि मैं जो चाहे वो कर लूँ। मैं कंपनी में आया हूँ तो मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, मैं अपने हिसाब से टाइम दूंगा ये काम को करने का, या फिर मैं अपना पर्सनल काम करते बैठ जाऊँगा। नहीं, आप ये नहीं कर सकते जॉब करते वक्त। आप अगर कहीं एम्प्लॉय है तो आपको जो काम दिया गया है, जिस वक्त दिया गया है, उस वक्त में और उस दिन पे आपको ख़त्म करना है वो काम को। छठा डिसएडवांटेज था जॉब करने का। सातवां डिसएडवांटेज जॉब करने का, और ये भी बहुत खतरनाक डिसएडवांटेज है, और वो है कि आपको हमेशा डर लगा हुआ था कि मेरी जॉब कब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही जॉब ख़त्म हुई मेरे पास पैसे आना ख़त्म हो जाएंगे, मेरे खर्चे कैसा चलेंगे, मेरे बीवी बच्चों को मैं कैसे पालूंगा, मेरे बच्चे स्कूल कैसे जा सकेंगे, राइट। तो आपके अंदर ये हमेशा डर रहता है कि जॉब चली जाएगी। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे रहता है, 2-3 महीने रहते हैं, तो आपको डर लगा रहता है कि रिन्यू होगा कि नहीं होगा, मुझे नोटिस पीरियड तो नहीं दे दिया जाएगा। ये डर में ही आप आखिरी के 3 महीने जीते हो। जब आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आता है उसके बाद फिर आपको ज़रा सांस मिलती है कि चलो न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, लेकिन जब तक नहीं मिलता तो आप डरते रहते हो। जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आपके जहन में फिर अगले साल का डर पहले से रहता है। वो 3 महीने में नहीं आता है, वो हल्लू शुरू होता है जिस दिन आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, उसी दिन से आपको डर शुरू हो जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो एक दिन ख़त्म होने वाला है। 8वां डिसएडवांटेज ये है कि आप अपने ख्वाहिशात के हिसाब से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आप अपनी ज़रूरियात के हिसाब से ज़िंदगी गुजारेंगे। आपको ख्वाहिश है कि मैं पूरी दुनिया घूमूं, आप जॉब करते हुए नहीं घूम सकते। ना आपको उतनी छुट्टी मिलेगी, ना ही आपके पास उतने पैसे रहेंगे।
ना ही आप बैंक बैलेंस आपके पास उतना रहेगा कि आप पूरी दुनिया घूम सकें, या फिर आपके पास जो ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ, दुनिया की सबसे बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में मैं अपने बच्चों की तालीम करवाऊँ, लेकिन आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, जो आपकी जो ख्वाहिश है वो आप पूरी नहीं कर सकेंगे। पूरी ख्वाहिशात करने के लिए आपके पास पैसा होना पड़ता है, लेकिन जॉब करते वक्त उतने पैसे नहीं रहते हैं क्योंकि लिमिटेड इनकम होती है। तो इसीलिए आप अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से नहीं, ज़रूरियात के हिसाब से आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपकी जितनी ज़रूरियात है वो पूरे हो जाएंगी जॉब करते हुए, उसमें कोई खलल नहीं आएगा, लेकिन ख्वाहिशात के हिसाब से आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। तो ये 8 डिसएडवांटेजेस थे जॉब करने के। इसमें मैं 2 सबसे बड़े मैं आपको बताऊंगा डिसएडवांटेजेस। वो ये है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ मनी नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका वो ये है कि आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि मेरी जॉब कब ख़त्म हो जाएगी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही मेरी जॉब ख़त्म हो जाएगी या मुझे रिन्यू किया जाएगा। तो ये 2 फ़ायदे थे जॉब करने के और 8 डिसएडवांटेजेस थे। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो यकीनन दूसरों को भी इससे फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो क्या करना है, आपको शेयर करना है हर एक के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ, अपने महल्ले वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, हर एक के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको इससे मालूमात हासिल हो, इससे फ़ायदे हासिल हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।